पूनिया का पैगाम थमा कांग्रेस में घमासान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। कांग्रेस के पर्यवेक्षक आने के बाद भले उत्तराखंड में कांग्रेसियों के बीच चलने वाली जुबानी जंग थम गई है, लेकिन भीतरघात ना हो ऐसा फिलहाल हो नहीं सकता। हालांकि कांग्रेस के नेता पर्यवेक्षक के दौरों को ऊर्जावान बताते हैं, पार्टी को लाभ पहुंचाने वाली बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेसियों की एकजुटता पर फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही जुबानी जंग को देखते हुए पार्टी की तरफ से पीएल पूनिया को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था, जिससे संगठन के भीतर मचे घमासान को शांत किया जा सके। पीएल पूनिया के वापस लौटने पर एक रिपोर्ट जरूर तैयार की गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष को तो लाइन तय करके बता दी गई है, लेकिन हाईकमान की ओर से अभी कोई अलग से आदेश जारी नहीं हुआ है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी जुबानी जंग के चलते पार्टी संगठन को असहज करते हुए आए दिन दिखाई देते थे, जिसको देखते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हाईकमान को ये जानकारियां भी दी जाती थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा की माने तो पर्यवेक्षक की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए उस पर अमल करते हुए आगे का काम किया जा रहा है। हालांकि कर्नाटक चुनाव के चलते पार्टी हाईकमान से अभी विस्तृत कोई आदेश निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो मेरे से संबंधित निर्देश थे मुझे मिल चुके, उन्होंने जो जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए कहा था, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और बाकी लीडरशिप को क्या उन्होंने निर्देश दिए मेरी जानकारी में अभी नहीं है, और रिपोर्ट्स वहां गई हैं। हो सकता है कि क्योंकि इस समय कर्नाटका में चुनाव है, सीनियर लीडरशिप हमारी कर्नाटका में व्यस्त भी है, और जो इंस्ट्रक्शंस मेरे को लगता है उन्हें देने होंगे अन्य नेताओं को, उन्होंने दिए होंगे, और मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। हाईकमान ने केवल यही कहा था कि हम अनावश्यक चीज़ों से बचें, और सारी ताकत को, सारी एनर्जी को हर कांग्रेस का व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जो सरकार प्रदेश का और राष्ट्र का नुकसान करे, उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस में चल रही जुबानी जंग पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लाख दावा करें कि पर्यवेक्षक आने के बाद हालात सुधरे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पार्टी की बैठकों में कुर्सियां और सिर फूटते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस का तो आप सब जानते हैं कि ये बड़े युद्ध से पहले की शांति है, और कांग्रेस में कभी कला थम ही नहीं सकती, क्योंकि का से कांग्रेस और का से कला, ये तो उनके साथ जो जुड़े हुए दोनों जुड़वा बहने हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस की कोई बैठक बिना कुर्सियां तोड़े, बिना सिर फुटबल हुए आज तक संपन्न नहीं हुई, और आने वाले समय में भी कांग्रेस का यही हाल रहेगा। कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही है। कांग्रेस की नेता लाख दावा कर ले कि हालात में सुधार हुआ है, लेकिन ये बात किसी के गले उतरते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पर्यवेक्षक के आने के बाद हालातों में क्या सुधार हुआ है, और क्या इस पर आलाकमान की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो क्या पीएल पूनिया का दौरा सफल हुआ? उत्तराखंड कांग्रेस में क्या कलह खत्म हो गई है? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पर्यवेक्षक पीएल पूनिया आए, बैठकें ली, लेकिन बैठकों का हल क्या निकला? क्या पीएल पूनिया का दौरा सफल हुआ है? कांग्रेस में क्या सब ऑल इज वेल है? एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ पूनिया ने किया कमाल, कांग्रेस आई एक साथ। क्या वास्तव में ये परिभाषा ठीक है उत्तराखंड के लिए भी इस दौर में? क्या कांग्रेस के दिग्गजों से बात बन गई है? क्या अब कांग्रेस के दिग्गजों में आपसी खींचता नहीं होगी, ग्रुपिज्म खत्म हो जाएगा, पीएल पूनिया के निर्देशों पर काम करेंगे? आलाकमान की तरफ से नहीं आए हैं निर्देश, ऐसा किरण महारा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि आलाकमान ने कहा है बेवजह की बयानबाजी से बचना है। ये किरण महारा का बयान है, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। बीजेपी की कमियां उजागर करने का काम करें, ये भी निर्देश आए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के कलह पर यह चुटकी ली है। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। मथुरा दत्त जोशी साहब है हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। हनी पाठक हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की। संगीता शर्मा है, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। शुरुआत मथुरा दत्त जोशी साहब आप ही के साथ, क्योंकि पर्यवेक्षक आए, शांति लाए, क्या मान लिया जाए कांग्रेस में सब ऑल इज वेल? देखिए, कांग्रेस में पहले भी ऑल इज वेल था और आज भी ऑल इज वेल है। ठीक है, पर्यवेक्षक आए थे। आप कह रहे हैं पहले ऑल इज वेल था, अब भी ऑल इज वेल है, तो प्रीतम सिंह का और हरीश रावत का ये दो ग्रुपिज्म, ये सब क्या था सर? अब
देखिए ये तो आप लोगों को कुछ दिखाई देता है, हम लोगों को तो कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं, हमें दिखाई नहीं देता, पूरे जनता को दिखाई देता है, पूरे उत्तराखंड को दिखाई देता है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, वो जी, अच्छी बात है जी। जिसको भी दिखाई देता हो, बात में थोड़ा आवाज बढ़ाइए, मथुरा जोशी साहब की आवाज बढ़ाइए। मेरी बात पूरी होनी चाहिए। जी सर, जी सर। आपकी हर बात का, हर सवाल का जवाब दिया ओके जाएगा, सर। कोई दिक्कत नहीं। ओके। अभी ठीक प्रवेशक महोदय आए हैं, अपनी बातचीत करके दोनों साथ बैठ के सारे सिविल को जो भी हाईकमान के निर्देश होंगे वो निर्देश सबको बता के गए हैं। और कहीं पर भी कोई झगड़ा, देखो बड़ा परिवार है, थोड़ी बहुत बातें होती हैं, और ये है कि उस समय आपसी लड़ाई झगड़े से काम करने वाला नहीं है। हम सब ने पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं को का उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता है। इस काम में हम सबको लगना है। और निश्चित रूप से आपने जो बात की कि ठीक है, होता है, कलह होती होगी, झगड़ा भी होगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन जो हाईकमान का निर्देश है उस निर्देश से जो मेरे पास सूचना है, जैसे अध्यक्ष जी ने भी, आपने भी अध्यक्ष की है, संबंधित जो भी लोग हैं उनको हाईकमान के संदेश से अवगत भी करा दिया गया है। इस समय आपसी मतभेद या मनमुटाव में उलझने के बजाय भाजपा की कमियों को आगे करना है, जिस तरीके से इस प्रदेश को ठगने और छलने का काम किया है, नौजवानों पर जिस तरीके से अत्याचार किया है। पीएल पुनिया साहब आए और सुलह करा के गए हैं क्या, ये बताइए जोशी जी। मैंने कहा ना, झगड़ा ही कहाँ पर, सुलह कराना। ठीक है, हनी पाठक कह रहे हैं कि झगड़ा ही नहीं था तो सुलह कहां से होगी, सब कुछ ऑल इज वेल है कांग्रेस में पहले से ही, बेमतलब बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है। पूरी न्यूज गलत है, देश का चौथा स्तंभ गलत है, करण महाराज जी गलत है, पीएल पुनिया जी का आना गलत है, और पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ही गलत है। बेहड़ा जी गलत है, प्रीतम जी गलत है, सारे गलत है। मथुरा दत्त जोशी जी ही सही कह रहे हैं कि पीएल पुनिया जी आए ही नहीं थे, भ्रम में जी रहे हैं ये। और किस भ्रम में? यथार्थ में जिए, हठार्थ में जी लीजिए मथुरा दत्त जोशी भाई साहब, काफी वरिष्ठ हैं आप। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इनके यहाँ पार्टी में विषय क्या है। देखिए, डिबेट आपकी बहुत अच्छी है, सही चल रही, इंडिया वॉइस का चैनल है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का चरित्र समझिए। क से कांग्रेस, क से कला, हरीश रावत, हरदा, हारदा, ये दोनों शब्दों को अगर जब समझेंगे तो हरदा मतलब हारदा, कांग्रेस यानी क से कांग्रेस, क से कला, तो इनका तो निर्माण ही कला से। आपने वैसे परिभाषा बड़ी प्रासंगिक गढ़ी है हनी पाठक। प्रवक्ता हूँ, कुछ तो काम करना ही होता आपको है। तो आपको तो होना चाहिए था, साहित्यकार होना चाहिए था आपको। शिवम जी, जो आप बना दे मैं बन जाती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इनके यहाँ घोटाले, इनके यहाँ गुटबाजी, इनके यहाँ रिश्तेदारी, इनके यहाँ नातेदारी, अपने अपने और अपनों को बनाना ही हमारे सपने, ये करण महाराज जी का चरितार्थ है। ये उसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, उसी पर चलते हैं। मैं आपको एक लेटर के बारे में बताती हूँ, शायद वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, खेमचंद जी के, नेमचंद जी के बारे में ये जानते होंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, सचिव है वो, पूर्व प्रदेश सचिव है उत्तराखंड, अब उनके नाम के आगे पूर्व लग चुका है। उन्होंने जो अब अपना इस्तीफा दिया शिवम जी, वो पता है क्या कह के दिया है? उन्होंने अपना इस्तीफा ये कहकर दिया है कि मुझ पर आपके कार्यकर्ताओं सरदार अमरजीत सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने आरोप लगाया है कि मैं करण महाराज जी की महत्वपूर्ण सूचनाएं बड़े नेताओं के साथ साझा करता हूं, और मुझे आपके सामने कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया, जिससे मेरा घोर अपमान हुआ है। इससे पहले भी मेरा और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा अपमान किया जा चुका है। तो मुझे ये बताइए कि इनको क्यों ना कहा जाए कि क से कांग्रेस और क से कलह का निर्माण इनके ही पार्टी में होता है।
मतलब ये बताते हैं कि ये अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचना को बाहर आदान प्रदान करने के लिए अपमानित करते हैं, जिससे क्षुब्ध होकर इनके पार्टी के कार्यकर्ता इस्तीफा देते हैं। दूसरी बात पर आते, घोटाला, बड़े से बड़े घोटाला करना तो इनकी पद्धति में है। अभी एक नया घोटाला इन्होंने करा है जिसमें आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने पे एक भी शुल्क नहीं होता। घोटाला कहां से हो गया मैडम? सरकार में है ही नहीं वो 6-7 साल से। सुनिए, इनकी पार्टी में ही घोटाला, विपक्ष में बैठ के बेचारे क्या घोटाला करेंगे? बिना सरकार में रहे घोटाला भी होता है इनकी पार्टी में। मैं बताती हूँ कैसे होता है। संगीता जी, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, आपकी पार्टी में सदस्यता लेने पे कोई शुल्क होता है? शुल्क होता है? नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने पर भी कोई शुल्क नहीं होता है। इनकी पार्टी में AICC की लिस्ट आती है और उसमें कहा जाता है कि 1700 रुपए होगा सदस्यता शुल्क लेने पे, लेकिन वो तो पार्टी फंड जुटाने की कवायद है मैडम। सुने कवायद है, मैं सहमत हूँ, कवायद है। हाँ। लेकिन AICC का जो पत्र आता है उसमें कहा जाता है 1700 रुपए लिया जाएगा, लेकिन उत्तराखंड आने के बाद इनके यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष उसको वसूल करते हैं 2500 रुपए, 800 रुपए प्रति व्यक्ति से ज्यादा लेते हैं। ये भी घोटाला। तो सत्ता में न रहने पर भी घोटाला कैसे होता है, इनसे सीखा जाए। दूसरी चीज और, एक मिनट और, दूसरा कला इनका सुने। इनके प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय कहते हैं कि अधिवेशन में, छत्तीसगढ़ के अधिवेशन में हमने 7 सदस्यों की टीम भेजी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इंडिया वॉइस का चैनल भी गया था। 7 सदस्यों की टीम भेजी गई, मुझे चैनल के माध्यम से भेजा गया। और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ अधिवेशन के लिए 2 नाम को भेजा गया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि 7 लोगों की टीम भेजी गई है और इस लिस्ट के द्वारा कहा जाता है कि सिर्फ 2 नाम यहाँ से जाएंगे और वो 2 नाम इनके हैं। ठीक है, अब संगीता शर्मा के पास में आऊंगा। ठीक है मैडम, बारी बारी से हर प्रवक्ता को आप बोलने का मौका दें। माना कि आप तेज तर्रार प्रवक्ता हैं पार्टी के, लेकिन संगीता शर्मा, हनी पाठक ने क्या खूब परिभाषा गढ़ी है कांग्रेस की, का से कांग्रेस, का से कलह और हरदा को हारदा बता दिया हरीश रावत को। देखिए शिवम जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और देखिए, पार्टी का अपना आंतरिक मसला है। हम ये कहें कि कांग्रेस में ही खींचातानी है और बीजेपी में नहीं है, तो ये शिवम जी कहना गलत होगा। हम गाहे गवाहे आए दिन देखते रहते हैं, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के कैबिनेट मंत्री किस तरह से अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं, फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जी हों। तो देखिए, दोनों की कलह में बर्बाद कौन हो रहा है? उत्तराखंड। विकास किसका अवरोध हो रहा है? उत्तराखंड का। जनता उत्तराखंड की परेशान हो रही है। तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी आंतरिक लड़ाई जब भी होती है, देखिए आग लगेगी तो धुआं उठेगा ही। और वो धुआं दिखाई देगा, चारों तरफ फैलेगा भी। लेकिन नहीं, बीजेपी बोल रही है कि आग लगेगी तो हम फायर ब्रिगेड ले आएंगे, आग बुझा देंगे, लेकिन धुएं को थोड़ा शांत कर पाएंगे। ये फायर ब्रिगेड तो शिवम जी दिखाई दे रहा है, 6 साल से यही सत्ता में है। उत्तराखंड का विकास किस ओर जा रहा है? चाहे बेरोजगार हो, चाहे महंगाई हो, अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो त्राहिमाम है उत्तराखंड में। चाहे हम पलायन की बात करें तो, और अभी 4 धाम यात्रा की ही बात कर ले, 3 दिन में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो देखिए, तमाम मुद्दे हैं उत्तराखंड में। तो सत्ता पक्ष भी मुद्दों पर ध्यान दे और जो विकास की गति है उसको तेज करे। माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कोश्यारी जी, वो देखिए किस तरह से बयान देते हैं कि अफसरों पर लगाम लगाई जाए। तो क्या इस समय उत्तराखंड में चल रहा है, ये स्थिति किसी से छिपी नहीं है शिवम जी। तो देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप जो करिए परिवार के अंदर, लेकिन उत्तराखंड की जनता का नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के विकास की गति जो है वो तेज रहनी चाहिए, उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। 4 बर्तन है तो खड़केंगे, लेकिन आप उन्हें अंदर ही संभालने का प्रयास कीजिए, वो बाहर ना आए। ठीक है हनी पाठक, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा जो सवाल उठाए संगीता शर्मा ने, लेकिन उससे पहले मथुरा दत्त जोशी साहब, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये बात बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है और इस तरह की चीजें, नेताओं की जो जुबानी जो बयानबाजी है वो भी कई बार टीवी पर खुलकर सामने आती है और देखा जाता है। और यही वजह रही कि पीएल पूनिया को छत्तीसगढ़ से बुलाकर उत्तराखंड का
पर्यवेक्षक बनाया गया। पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे पीएल पुनिया, और अब उत्तराखंड कांग्रेस का उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पर्यवेक्षक आए हैं और शांति लेकर आए हैं और शांति हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? या तो आप इस बात को स्वीकार कीजिए, ये तो हनी पाठक कह रही हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं साहब कहाँ से कांग्रेस कहाँ से कल है, कांग्रेस का नाम ही कहाँ से है, तो कहाँ से कांग्रेस हो गई, कहाँ से कल हो गई, और हारदा हो गए। कांग्रेस पार्टी में कोई करने वाला है, और अब मुझे मेरा विस्तार से भाजपा की प्रवक्ता का जवाब देने की क्योंकि मैंने तफसील से उन्हें सुना, मैंने डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, वो भी आपको तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जहाँ तक सवाल है, हाँ, भाजपा को पहले अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए। अभी 4 दिन पुराना मामला है, 4 दिन पुराना मामला। हजार साहब के साथ इनके संगठन महामंत्री ने कितनी बड़ी बदतमीजी की, सबके सामने उजागर हुआ, तो छिपानी एक बात। हीरक सिंह जी ने क्या कहा सरकार के लिए, ये भी आपके सामने मैं दोहराऊंगा नहीं। सुखदेव सिंह जी ने क्या कहा, ये भी आपके सामने, उसको भी मैं दोहराऊंगा नहीं। अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में भगत सिंह जी ने क्या कहा, भगत सिंह कोश्यारी जी ने, ये मेरी बहन संगीता ने कहा, अभी उसको भी मैं ज्यादा दोहराऊंगा नहीं। और आप देखिए, अगर कलह नहीं है भाजपा में, झगड़ा नहीं है भाजपा में, या भाजपा में ये तो उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सब में जो पकड़ा गया, चोरी होती है तो इनके दफ्तर में होती है। 2000 का किस्सा देखिएगा, 2000 में इनके दफ्तर में चोरी की, तो कहीं ये तो ईमानदार लोग हैं, कहीं कोई गलत काम होता ही नहीं, कोई गलत काम नहीं होता। 1 साल हो गए हैं, मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हुआ, 3 मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं, दायित्व तो नहीं बटे किसी को भी। हमारी हनी पाठक जी को भी दायित्व नहीं मिल पाया, बहुत तेज कदार प्रवक्ता है, बहुत बोलती है, बहुत अच्छा पार्टी की तरफ से अच्छा प्रेजेंटेशन है, इनका भी नहीं, इनको भी नहीं मिल पाया। और कितने इसको बताओ, अभी सरकार के अधिकारियों का देखो, मंत्री रेखा आर्या और उसके मंत्री के बीच में कितना बड़ा झगड़ा है। एक मंत्री को लगातार सीआर लिखने की डिमांड कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस के अधिकारी हमारी नहीं सुनते, हमें सीआर लिखने का पावर नहीं। क्या क्या भाजपा के बारे में बताया आपको, ठीक है। लेकिन हनी पाठक का तो सर आपने जो सवाल उठाया, हनी पाठक का तो अभी लंबा राजनीतिक करियर पड़ा हुआ है, लेकिन हनी पाठक क्या लगता है सरकार को सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए? ये बात अभी संगीता शर्मा ने भी कही कि उत्तराखंड में सरकार के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हनी पाठक, आप मेरे से वरिष्ठ हैं, चुप हो जाइए। मेरी बात अरे 1 घंटे की डिबेट नहीं है भाई साहब, 1 घंटे की डिबेट नहीं है भाई साहब। मेरी छोटी बहन है हनी पाठक, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। 1 घंटे की डिबेट हो, मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ, लेकिन पहले अपनी पार्टी के भीतर देख लें, जिसके पीछे के दरवाजे घर बने होते हैं उनको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारना। ठीक है, अब सर जवाब देने दीजिए उनको, मैंने सवाल पूछ लिया। हनी पाठक जवाब दीजिए। शिवम जी, एक आग्रह है आपसे, आपकी डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, 1 घंटे की कर दीजिए। कोशिश करेंगे मैम, लेकिन फिलहाल आधे घंटे का स्लॉट हमें मिला हुआ है, तो चुप कर दीजिए। अगला कार्यक्रम होता है हमारा आधे घंटे बाद। मजदूर जोशी जी को ऑडियो डाउन कीजिए एक बार पीसीआर। हनी पाठक को अपनी बात रखने दीजिए। हनी पाठक म्यूट करवा दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझ पर पर्सनल अटैक किया गया कि हनी पाठक जी को भी अभी तक कोई दायित्व नहीं मिला गया, तो मैं सबके सामने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि मैंने आग्रह अपने लिए प्रदेश प्रवक्ता के लिए ही किया था और मुझे वो हमारे संगठन ने दिया है। मैं संगठन की बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ। मुझे कोई भी अभी बहुत कोई राज्य मंत्री का दर्जा नहीं चाहिए, मैं खुले मंच से कहती हूँ। दूसरी बात, जोशी भाई साहब ने अभी कहा कि मंच से ही महामंत्री संगठन ने विधायक जी की तौहीन करी। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को तो आपको सैल्यूट करना चाहिए कि हमारे महामंत्री संगठन ने वहां खड़े होकर डिसिप्लिन की बात बताई, लेकिन हमारे विधायक ने उसका कोई तौहीन ना करते हुए कोई पार्टी में खिलाफ बयानबाजी नहीं करी। किसी को भी पर्यवेक्षक बन के उत्तराखंड नहीं आना पड़ा। ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिससे आपको कुछ सीखना
सीखना चाहिए। बीच में आप लगातार बोल रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि आप कितने वरिष्ठ हैं आपके कांग्रेस में, किस तरीके से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपके घर में अंतरकला है। हमारे घर में कोई भी अंतरकला अगर होती तो हमारे यहाँ पर्यवेक्षक आते, उसकी कला को शांत कराते और उसको रोक लगाते, लेकिन पर्यवेक्षक कहाँ आए? आपके यहाँ आए, आपके यहाँ अंतरकला को शांत कराएं। आपके करण महाराज जी को अंदर मार पिटाई करी जाती है और बाहर आके वो अपने कुर्ते के बटन को बंद करते हैं और ये कहते हैं सब बढ़िया है, अंदर पिटते हैं और बाहर आकर बटन को बंद करते हुए कहते हैं सब बढ़िया है। संगीता शर्मा जी ने सवाल उठाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर कला है, लेकिन उन्होंने एक चश्मे से देखा, लेकिन दूसरे चश्मे से ये नहीं देखा कि कांग्रेस की अंतरकला पूरे उत्तराखंड में ही क्या दिल्ली तक दिखाई देती है। लेकिन ये सारे फ्यूज बल्ब एक होकर सूरज को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इस समय इनको ऊपर से आला अधिकारी का आदेश आया है कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी मत बोलो, क्योंकि अभी हम सब विपक्षियों को एक होना है और एक साथ बिगुल बजाना है मोदी के अगेंस्ट, क्योंकि हम सब फ्यूज बल्ब को एक होके वायरिंग सेट करनी है। तो ये सिर्फ एक पक्ष की बात करेंगी, क्योंकि वो केजरीवाल जो अन्ना हजारे की पेट ठीक है, संगीता शर्मा कुछ कहना चाह रही है लग रहा है। संगीता शर्मा, जब उसका सगा नहीं हुआ, ठीक है, देखिए शिवम जी, रानी बहन ने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा कि यहाँ उत्तराखंड में 23 वर्षों से जो विकास की स्थिति है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कलह को दिखाती है। उन्होंने सिर्फ एक तरफा बात को सुना। उत्तराखंड का हनी पाठक जी बहन सुन लीजिए, 3 मौतें हो गई। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। का सवाल मैं देती हूँ। पहले व्यक्ति की जो मौत हुई बाईपास सर्जरी उसकी हुई थी और दूसरे व्यक्ति की जो मौत हुई, पहले व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हुई, उसकी 2 बार बाईपास सर्जरी हुई थी। दूसरे व्यक्ति की जो मौत हुई उसको दमा की प्रॉब्लम थी। तीसरे व्यक्ति की मौत जो हुई है बर्फ थी वहां पर, उसका पैर फिसल गया, इस कारण हुई थी। वो उत्तराखंड सरकार बार बार एडवाइजरी में बोल रही है कि अपने स्वास्थ्य परीक्षण के एडवाइजरी को देखते हुए आइए, लेकिन यात्री अगर उसको संगीता शर्मा कुछ कहना चाह रही है मैडम, आप बोलने दे रहे हैं। आप ये है कि 1 घंटे की डिबेट नहीं है हनी बहन, आप ही अभी टाइम बता रही थी और आप डिबेट कर रहे हैं। हनी पाठक, आप बोलने दीजिए कि प्रवक्ता को, आप हावी हो जाएंगे तो फिर कैसे कोई प्रवक्ता बोल पाएगा? देखिए शिवम जी, दूसरों को ज्ञान बांटना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपने आप पे जब अमल करने की बारी आती है तो अपने आप पर अमल नहीं किया जाता। हनी बहन अभी बड़े भाई साहब को ज्ञान जरूर बांट रही थी कि 1 घंटे की डिबेट नहीं है, और अब अपनी बारी आई तो चुप होना मुनासिब ही नहीं समझ रही है। तो देखिए, बीजेपी की आदत है कि ज्ञान बहुत बांटते हैं और इन्होंने एक चश्मे की बात की। मैंने दोनों पार्टियों के बारे में बताया कि दोनों में कलह है, जिसका खामियाजा उत्तराखंड भुगत रहा है। इस डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा? शिवम जी बताइए ना, ये डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा जब उत्तराखंड का विकास नहीं हो रहा? ये डबल इंजन का क्या फायदा जब 6000 गाँव तक सड़क नहीं पहुंची? डबल इंजन का क्या फायदा? हमारे जब स्वास्थ्य की व्यवस्था डबल इंजन का क्या फायदा? 50 जेटीएम लगाए गए हैं वहाँ पर, 50 जेटीएम लगाए गए हैं, पूरा फायदा सरकार दे रही है। हनी पाठक कितना नाराज क्यों जा रही हैं? अगर आरोप लगा रही हैं तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा उनका। टाइम नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा, टाइम दे देंगे आपको, 10 सेकंड देंगे आपको। चलिए ठीक है, वादा है शिवम जी, ठीक है। देखिए, ये बड़ी, इन्होंने कहा एक चश्मा, मैंने शिवम जी बताया ना, एक चश्मा नहीं, मैंने दोनों की बात की कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में कलह है, जिसका खामियाजा भुगत रहा है। और रही बात, देखिए ये अपने मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, दूसरों पर ट्रिपल बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है हनी बहन, ट्रिपल इंजन की सरकार में भी अगर उत्तराखंड का विकास नहीं हो रहा तो ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है। शर्म आनी बहुत चाहिए विकास आपको। हो रहा है, आप चश्मा लगा के निकलिए। आप चश्मा लगाइए, आपको जरूरत है। कौन से चश्मे से आप उत्तराखंड का बिल्कुल ठीक है, आपने वादा खिलाफी कर दी हनी पाठक, अब आपको 10 सेकंड का टाइम नहीं दिया जाएगा। देखिए, आप महंगाई का, आपने वादा खिलाफी की है, आप आंकड़ों पर बात कीजिए, आप आंकड़ों पर बात कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मथुरा दत्त जोशी साहब, आपका शुक्रिया। हनी पाठक आपका शुक्रिया, और संगीता शर्मा हमारे साथ नहीं, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।